वर्ल्ड नाउ की जो अगली खबर आई है वो आई है मिडिल ईस्ट से, ईरान से। लेकिन मिडिल ईस्ट से कोई जंगी खबर नहीं है, बल्कि उस संकट की खबर है जो ईरान का पिछले 5 सालों से पीछा कर रही है। दरअसल ईरान का नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि वहां पर कोई परमाणु कार्यक्रम को लेकर सवाल उठा होगा, या फिर उससे जुड़ी कोई खबर होगी, या फिर आपको लगता है कि ईरान अमेरिका में फिर कुछ टसल हुआ है। लेकिन एक तरफ ईरान तो अपने परमाणु कार्यक्रम को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे देश परेशान हो रहा है। जी हां, तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे, नदियों में सूखे के हालात। ईरान में पानी की कमी हो रही है और अकाल की स्थिति बन रही है। 15 दिन के अंदर ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। जितने रिजर्वायर्स हैं, वाटर रिजर्वायर्स, वो सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस वक्त ये देश ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहा है। देश के लगभग 97% हिस्से में पानी की कमी है और पीने के पानी का जो मेन सोर्स है वो 2 हफ्ते के अंदर सूखने का खतरा है। हालात ये हैं कि तेहरान को पीने का पानी उपलब्ध कराने वाले 5 बांध सूखने की कगार पर हैं और आमिर कबीर बांध में सिर्फ 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा है, जो इसकी क्षमता का बस 8% है। एक साल पहले इसमें 86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था। इसे तेहरान में जल संकट की आशंका तेज हो गई है। डर जताया जा रहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो लोगों को अकाल का सामना करना पड़ेगा। इससे सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है और तेहरान छोड़कर लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों के लिए पलायन करना पड़ेगा। ईरान की राजधानी तेहरान लंबे समय से सूखे की समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन अब ये सिचुएशन ये स्थिति में पहुंच गई है कि अगर इस सिचुएशन से डील नहीं किया गया तो फिर ईरान के सामने एक ऐसी स्थिति खड़ी होगी जिससे लड़ना उसके हाथ में नहीं होगा। फिलहाल लोगों के सामने दशकों में सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि यहां पर बारिश का स्तर भी तेजी के साथ कम हुआ है। इसका कारण सिर्फ बारिश का ना होना ही नहीं है, बल्कि यहां रिकॉर्ड गर्मी के चलते भी सूखे की समस्या बनी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यहां आने वाले वक्त में बारिश नहीं हुई तो पीने के पानी की सप्लाई में बड़े स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूरे ईरान में पानी की कमी और बार बार बिजली जाने से लोगों के अंदर निराशा भी बढ़ती जा रही है। लगातार 5 साल के सूखे और रिकॉर्ड गर्मी की वजह से तेहरान में नल सूखते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं, तालाब सूखते जा रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या 15 दिन के बाद बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है ईरान। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर तेहरान की ये स्थिति क्यों हुई। तेहरान में जल संकट आखिर क्यों बना। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है, आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जाहिर है पानी की जरूरत भी उसी हिसाब से होगी। हर दिन लगभग 30 लाख घन मीटर पानी तेहरान में खर्च होता है, लेकिन जितना खर्च है उतना सप्लाई नहीं। कहने का मतलब ये, बारिश उतनी नहीं हो रही है पिछले कुछ सालों से। बारिश कम होने से पानी की आपूर्ति भी कम हुई है। 2024 से अब तक 45% कम बारिश हुई है। कम बारिश से डैम में लगभग जो पानी की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। अब 40% पानी ही बचा है। तेहरान पानी के लिए 5 प्रमुख डैम पर निर्भर करता है। आमिर कबीर बांध सबसे अहम माना जाता है। तेहरान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी बांध पर डिपेंड है। इसमें पानी जमा होने की क्षमता सबसे ज्यादा है, लेकिन अब सिर्फ 14 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही यहां बचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुलेआम कहा है कि ईरान में हालात बेहद गंभीर हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने लोगों से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील की है और 20% कटौती करने की अपील की है। तेहरान में सरकारी इमारतों और अन्य जगहों को नियमित तौर पर बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली बचाई जा सके। इससे कारोबार को आर्थिक नुकसान की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ईरान की सरकार खुद मानती है कि पानी का संकट इससे ऊपर है, हालांकि इसे टाल लिया जाएगा। सरकार अस्थायी उपाय कर रही है, लेकिन सरकार मानती है कि सिर्फ समस्या को ढकने जैसा होगा, इससे समस्या खत्म नहीं होगी। कुछ अधिकारियों ने चेतावनी दे दी है कि कुछ ही हफ्ते में पानी के इस्तेमाल में भारी कमी नहीं की गई तो तेहरान के कुछ हिस्से में डे 0 के हालात का सामना करना पड़ सकता है, यानी कुछ हिस्सों में एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसे में लोगों के घरों के पानी के नल बारी बारी से बंद कर दिए जाएंगे और पानी की सप्लाई स्टैंड पाइप या टैंकर के जरिए कराई जाएगी। डे 0 कॉन्सेप्ट क्या है? जिस
तेहरान में डे जीरो की बात की जा रही है। ये डे जीरो कॉन्सेप्ट समझते हैं। डे जीरो पर क्या होता है? घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है। अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। घरों को पानी तय मात्रा में ही दिया जाता है, मतलब जितनी जरूरत होगी उससे एक बूंद ज्यादा नहीं। बारी बारी से अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग मोहल्लों में पानी बांटा जाता है। यहां ऐसी स्थिति में लोगों को एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पर मजबूत या अमीर लोग तो घर की छत पर पानी की टंकी लगवा सकते हैं, लेकिन गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा। अगर बात ईरान की करें तो ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश है, जिसमें ज्यादातर इलाका रेगिस्तान या पहाड़ी इलाका है। यहां का मौसम ज्यादातर शुष्क रहता है, गर्मी रहती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस इलाके में तापमान बढ़ा है, जिससे बारिश कम हुई है। इसे क्लाइमेट चेंज का एक इंपैक्ट माना जा रहा है। ईरान में कम बारिश क्लाइमेट चेंज को सूखे की वजह मानते हैं लोग, लेकिन अकेले ईरान की ऐसी हालत के लिए यह जिम्मेदार नहीं है। ईरान को प्रकृति ने जितना पानी दिया है, कई दशकों से उसने इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। पहले नदियों और जलाशयों का जलस्तर कम हुआ और फिर अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बढ़ गया। आपको कुछ और फैक्टर्स बताते हैं कि ईरान पानी के ऐसे बुरे संकट के दौर में कैसे फंसा है। ईरान में 70% लोग पानी का बेफिजूल इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। शहर में फैक्ट्री और उद्योग पानी का उपयोग ज्यादा करते हैं। शहरी इलाकों में पानी को बचाने का कोई ठोस सिस्टम नहीं है, या पानी को वापस धरती में पहुंचाने का भी कोई ठोस सिस्टम नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट की नाकामी। 90% पानी का इस्तेमाल खेती के लिए होता है। ईरान में आज भी सिंचाई के पुराने तरीकों का इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है। उन फसलों को उगाया जाता है जिसमें पानी ज्यादा खर्च होता है, जैसे कि चावल और गन्ने जैसे फसलों की खेती बहुत होती है। इसके अलावा जो खराब जल प्रणाली है वो भी एक दिक्कत है। शहरों में पुरानी और टूटी फूटी पाइपलाइंस हैं, जिससे पानी रिसाव होता है, पानी बर्बाद होता है, पानी लगातार बहता रहता है। रिसाव और डैमेज्ड पाइपलाइन की वजह से सालाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। तेहरान में पानी का 22% हिस्सा खराब पाइप की वजह से लीक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब आते हैं ग्राउंड वाटर पर, जो आखिरी उम्मीद है। लेकिन ग्राउंड वाटर का इस मात्रा में दोहन हुआ है कि ग्राउंड वाटर भी खाली होने के कगार पर है। 70% से ज्यादा कमी आई। जमीन हर साल 25 सेंटीमीटर तक धंस रही है। पानी की रोक को सहने वाली चट्टानें भी ढह रही हैं। अब पानी कम होने की वजह से संकट सिर्फ एक नहीं है कि पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी, घर में पानी नहीं आएगा। इससे फसलों का नुकसान होगा, खाने पीने की दिक्कत बढ़ेगी, और जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो भी खत्म। जलाशय खाली होने से हाइड्रो पावर उत्पादन ठप हो गया है। गैस से चलने वाले प्लांट एसी और पानी के पंपों से बढ़ी मांग पूरी करने में जूझ रहे हैं। जुलाई महीने में बिजली की मांग 69,000 मेगावाट तक तेहरान में पहुंच गई थी। करीब 62,000 मेगावाट जरूरी सप्लाई की मांग से काफी ज्यादा थी। जहां हर रोज 2 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती आम हो गई, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और सरकार ने बेबसी डिक्लेयर कर दी। आज ईरान जिस स्थिति में है उसकी वजह वो खुद है। ईरान ने सालों पानी बर्बाद किया। जल संसाधनों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया। जमीन के नीचे का पानी ज्यादा निकाल लिया। सिंचाई के तरीकों को अपग्रेड नहीं किया। इरिगेशन टेक्नोलॉजी वही पुरानी रही। लोगों को पानी की बचत के लिए जागरूक नहीं किया गया, और इसलिए ईरान आज वाटर क्राइसिस की ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जहां से उसे सिर्फ बारिश बचा सकता है। लेकिन ईरान के साथ साथ एक और मुल्क है जो उसका पड़ोसी ही है, वो भी वाटर क्राइसिस में आ सकता है। गेस कीजिए, अंदाजा लगाइए। ईरान का पड़ोसी। चलिए एक और हिंट देता हूं आपको, हमारा पड़ोसी भी है। जी हां, पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो कृषि के लिए, खेती के लिए पानी का बहुत इस्तेमाल करता है और बहुत पानी बर्बाद करता है। मतलब पानी का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। पानी की बर्बादी को लेकर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है, वो चौंकाने वाली है।
दुनिया भर में हर साल करीब 324 बिलियन घन मीटर मीठे पानी का नुकसान हो रहा है, जो लोग लगभग 280 मिलियन लोगों की सालाना जरूरत जितना है। इतना पानी जो लाखों लोगों की जरूरत पूरी कर सकता है। खेती में पानी की जरूरत है जहां वहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है माफ कीजिएगा, और तकरीबन 25 से 33% पानी बेकार चला जाता है। कई इलाके में पानी जहां ज्यादा चाहिए वहां पानी कम पहुंच पाता है। इलाके पहले से ही सूखे और गर्म हैं, वहां पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान में भी पानी का, मीठे पानी का इस्तेमाल अप्रभावी तरीके से हो रहा है। वो तो उसे भारत का शुक्रिया मनाना चाहिए, भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भारत ने अपनी नदियों का 80% हिस्सा पानी पाकिस्तान को दे दिया। और ये हमारी पॉलिसी थी कि हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, हम अपना पैर लेकर कुल्हाड़ी पर कूद गए, और इसलिए पाकिस्तान को पानी का महत्व कभी समझ ही नहीं आया। लेकिन मई 2025 के बाद, खासकर पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ आएगा कि पानी का महत्व क्या होता है, क्योंकि अब पानी बहुत बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में लगभग 30% पानी बेकार चला जाता है। यह समस्या खासकर उन इलाकों में ज्यादा है जहां पानी पहले से कम है। पानी की कमी की वजह से न केवल फसलें प्रभावित होती हैं, बल्कि लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ती है। पाकिस्तान जैसे देशों को एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी बचाने के लिए बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस करता है। उस सेक्टर का नाम है टेररिज्म सेक्टर। वो उसी सेक्टर को अपग्रेड करता है, दुनिया भर में सप्लाई करता है, दुनिया भर के टेररिस्टों को अपने घर में पनाह देता है, और फिर उसी सेक्टर को अपग्रेड करता है।